अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टॉक पे मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, आजकल वेदर जो है वो काफ़ी गर्म चल रहा है और इसकी वजह से स्किन के बहुत सारे मसाइल दरपेश हो रहे हैं और स्पेशली गर्ल्स को, लड़कियों के, क्योंकि उनको बहुत सारी एप्लीकेशंस अप्लाई करनी होती है, मेकअप होता है, बहुत सारी आउटिंग्स होती हैं और हम लोगों को डिफरेंट तरह के केमिकल्स अपने फेस के ऊपर अप्लाई करने होते हैं। और इन द एंड होता ये कि आप कभी भी कोई चीज़ अप्लाई करते हैं स्किन पर या एक्सपोजर होता है, सन एक्सपोजर होता है, तो उसकी कंसिक्वेंसेस जो होते हैं, रिजल्ट्स जो होते हैं वो काफ़ी हार्मिंग होते हैं। बहुत ज़्यादा आपकी स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है, स्किन पर पिंपल्स, एक्नी शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो ऑब्वियस ही बात है कॉस्मेटोलॉजी वाले डिपार्टमेंट में आ जाती हैं। और खूबसूरत दिखना हर इंसान की ज़रूरत है आजकल के वक्त में, तो मतलब ये एक नीड बन गई है कि आपको ब्यूटीफुल दिखना बहुत ज़रूरी है। और साथ में जिन लड़कियों को एक्नी हो रहे होते हैं, स्किन पर मार्क्स आ रहे होते हैं, स्किन पर स्पॉटिंग हो रही होती है, तो वो बेचारी काफ़ी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती हैं, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो आपको अपने स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का प्रोग्राम जो है वो होप फार्मास्यूटिकल की तरफ से स्पॉन्सर है और इनकी जो खिदमत है वो स्किन के जो शोबा है या इसमें स्किन का जो डिपार्टमेंट है इसमें भी बहुत सारे फहरिस्त है। इनके सोप हैं और ये सोप जो है वो डिफरेंट तरह से आपकी फेस के ऊपर इसकी एप्लीकेशंस हो रही हैं और हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी होंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट भी होंगे जो हमें बताएंगे कि स्किन के हवाले से आपको किस तरीके से केयर करनी है, कौन कौन से प्रोडक्ट आपको यूज़ करने हैं, कौन कौन से केमिकल से आपको बचना है और कौन कौन से केमिकल्स आपको यूज़ करने हैं। इसके बारे में हम कॉस्मेटोलॉजिस्ट से बात करेंगे, उनसे उनकी एक्सपर्टीज के बारे में पूछेंगे। पर अभी हम एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात करने जा रहे हैं स्किन पर कि स्किन आपकी किस तरीके से खूबसूरत हो सकती है और किस तरीके से आपकी स्किन के जो इश्यूज़ हैं उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर नौरीन अजमल मौजूद है, उनको वार्मली वेलकम करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? सलाम फलक, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, आज हमारे जो टॉपिक है वो स्किन से रिलेटेड है और स्किन पर जो एक्नी का इशू होता है वो मतलब उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है? फलक, सबसे पहले तो मैं बोलूँ कि एक्नी के लिए अगर हम बात करते हैं तो हाइजीन मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अपनी स्किन की हाइजीन मेंटेन करनी पड़ती है। अगर हमारी स्किन की हाइजीन मेंटेन नहीं हुई है तो इसका मतलब ये है कि आपकी एक्नी प्रोड्यूस होगी, सीबम प्रोड्यूस होगा। दूसरा, अगर आप जा रहे हैं किसी पॉल्यूटेड एरिया में, ठीक है, और आपने अपने फेस के ऊपर कोई ऐसी चीज़ अप्लाई की है कि जिसकी वजह से सीबम प्रोड्यूस हो सकता है जो कि ऑयली है या क्रीमी है, तो ऑब्वियसली आपके सीबम प्रोड्यूस होने की वजह से ही आपकी एक्नी प्रोड्यूस होती है, या फिर आपके किसी इन्फेक्शन की वजह से या फिर हार्मोनल डिसऑर्डर्स की वजह से। ये 3 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमें एक्नी प्रोड्यूस हो जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्नी की, तो हमें बात करनी पड़ती है हाइजीन की। फेस हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी स्किन हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, सबसे बड़ी चीज़ हाइजीन के साथ साथ आपको अपनी स्किन का जो पीएच होता है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर पीएच के बारे में जरा नौरीन हमारे व्यूअर्स को बता दें, व्हाट इज पीएच एंड हाउ कैन वी मेंटेन पीएच? अच्छा, पीएच हर आपकी पूरी बॉडी की जो स्किन होती है उसका हर किसी का पीएच लेवल आपका अलग अलग होता है, ठीक है। स्किन का पीएच लेवल तकरीबन आपका 6 to 5 के बीच में होना चाहिए, जो कि डिस्टर्ब होने की वजह से आपके या तो ड्राइनेस हो जाती है या फिर आपके सीबम प्रोड्यूस होता है, आपके ऑयल प्रोड्यूस होता है और ऑयल प्रोड्यूस होने के बाद एक्नी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। सबसे अच्छा पीएच आपका होता है 5 to 6 के मिड में, जो कि आपकी है नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन अगर आपकी है तो ना तो आपको एक्नी निकलेगी, ना ही आपको जो है वो ड्राई होगी स्किन, ना डैमेज होगी, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ड्राई स्किन के ऊपर अगर आपका पीएच बहुत ज़्यादा लोअर साइड पे चला गया तो फिर आपके रिंकल्स होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। सेकेंडली, आपने मुझसे पूछा है कि हम पीएच मेंटेन किस तरीके से करें, तो पीएच मेंटेन करने का सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका ये होता है कि आप ज़्यादा डिटॉक्स वाटर पिएं,
ठीक है, ताकि आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रख सकें। जितनी स्किन हाइड्रेट होगी उतना आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहेगी और उसी तरीके से जो है वो आप अपनी स्किन को डील कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसका पीएच मेंटेन कर सकते हैं। सेकेंडली, पीएच मेंटेन करने के लिए एक अच्छा टोनर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छे टोनर से अपनी स्किन को डेली क्लीन अप करते रहें ताकि उसका पीएच भी मेंटेन हो, आपको हाइड्रेशन भी प्रोवाइड होती रहे। और सेकेंडली, जिनके एक्नी होती है उनके रोजाना जो है रोजाना की बेसिस के ऊपर उनके जो आपकी स्किन के अंदर डर्ट बैठता है या आपकी स्किन के अंदर जो आपके सीबम प्रोड्यूस हो रहा होता है, ऑयल प्रोड्यूस हो रहा होता है, गंदगी बैठ रही होती है, वो आपकी रिमूव आउट होती जाए रोजाना। अच्छा नौरीन, मुझे जरा ये बताइएगा कि बहुत सारे मिस है मार्केट में, मिसकॉन्सेप्शन भी है रिगार्डिंग द फेस वॉश एंड सोप के से रिलेटेड, उसमें डिफरेंशिएट करना लोगों को नहीं आता। पर एक कॉलर को शामिल कर इसके बाद मैं आपसे सवाल भी करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। बरोबर बात कर रहा हूँ। मेरे असल में हाथों के ऊपर जो है ना ये सफेद सफेद से धब्बे हो रहे हैं, मतलब जैसे बर्फ के जैसे नहीं होते, लेकिन वो मुझे बस पता है कि बर्फ नहीं है, ये कुछ और चीज है। ओके, एक्चुअली उनकी कॉल में थोड़ा डिस्टॉर्शन था, बट ही वाज आस्किंग अबाउट कि उनका कोई स्पॉट है, लाइक उनको स्पॉट है तो उसको रिजॉल्व करने स्पॉट, व्हिच काइंड ऑफ स्पॉट, लाइक एक्नी स्पॉट है या वो हाथों के ऊपर स्पॉट्स हैं। अच्छा, व्हाइट कलर के जो स्पॉट्स पड़ जाते हैं, व्हाइट कलर के स्पॉट्स जो पड़ते हैं उसके लिए हमने टेस्ट करवाना पड़ता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जिनके व्हाइट कलर के स्पॉट्स आपके हो जाते हैं विटिगो, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उसको ट्रीट करना। तो बेसिकली हमें इंटरनल इशू पता होना चाहिए कि इंटरनली क्या बॉडी के अंदर जो चेंजेस आए हैं या किस कॉज की वजह से हुआ है, इनहेरिटेंट था या फिर आपको सिर्फ आपको ही हुआ है। अगर आपके इनहेरिटेंस में है तो यू हैव टू मेंटेन योर सेल्फ, ठीक है। आपने इनिशियल स्टेज पे बच्चों को ये मेंटेनेंस बता देनी चाहिए ताकि उनको हो ही नहीं, और अगर हो गया है तो फिर उसके बाद आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा, हार्मोन का टेस्ट करवाना पड़ेगा, या इंटरनली जब तक हमें ब्लड का पता ही चलेगा कि ब्लड के अंदर ऐसा क्या आपके अप एंड डाउन हुआ है कि जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम कॉज हो रही है, तो हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते। इसकी बहुत सारी, अब पहले तो इसका इलाज नहीं था, ठीक है। पहले तो जिसको हो जाता था वो बोलते थे मछली खाने से हो गया, मछली के ऊपर दूध पीने से हो गया, ये मिसकॉन्सेप्शंस थे, आपने दही पी लिया है तो उससे हो गया। इस तरीके से कुछ भी नहीं होता, ये होता आपको इंटरनल इश्यूज की वजह से या फिर इनहेरिटेंस की वजह से। अगर हो गया तो पहले ट्रीटेबल नहीं था, अभी भी काफ़ी हद तक अगर ये इनिशियल है तो ये क्रीम्स वगैरह से ट्रीट हो जाता है, मेडिसिन से ट्रीट हो जाता है। लेकिन अगर ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे स्किन के अंदर बहुत पेनिट्रेट हो गया तो फिर इट विल टेक टू लॉन्ग टाइम। लाइक इसको फिर बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम चाहिए होता है ट्रीट करने के लिए। ट्रीट करने के लिए मींस कि इसकी सीक्वेंस होंगी, सिटिंग्स होंगी, उसके बाद होंगी, अच्छा क्रीम्स होंगे। ओके नौरीन, मुझे बहुत पेशेंस चाहिए होता है। अच्छा नौरीन, सोप का और वॉश का दो चीजें हैं ना, वॉश आपका मार्केट के अंदर मिस हैं कि आपको सोप नहीं यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में ज़रा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि काफ़ी अच्छा इनका प्रोडक्ट है और मैंने भी इसको डिटेल में पढ़ा था, तो दैट्स वेरी गुड कि बहुत अच्छा इन्होंने इंग्रेडिएंट्स वगैरह ऐड किए हुए हैं। यू आर अ डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, तो आप ज़रा इसको और डिटेल में बताएं। अच्छा, मैं अगर अपनी बात करूं तो अगर मुझसे कोई भी फार्मा अगर ये बोलता है कि आप फेस वॉश दें फॉर एक्नी पर्पस, तो मैं कभी भी एक्नी पर्पस हो या फिर वो वाइटनिंग पर्पस हो या जो भी ग्लो पर्पस हो या स्केबीज हो या एंटी फंगल हो, मैं अपना जो मेरा जो टारगेट होता है वो सोप की तरफ होता है, क्योंकि सोप के अंदर जो क्वालिटी होती है वो आपको फेस वॉश में नहीं मिलती। ओके, समटाइम्स फेस वॉश आपकी स्किन को सूट नहीं करता बिकॉज ऑफ जेल की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से वो आपको सूट नहीं करता। लेकिन मैं हमेशा जो देती हूँ वो देती हूँ सोप। मैं फेस वॉश के ऊपर बिल्कुल भी रिलाई नहीं करती। इनके जो सोप है वो बाकी यहाँ बहुत अच्छे हैं। इनकी एक्नी सोप है विच इज़ एक्नम सोप, ये बहुत अच्छा मेडिकेटेड सोप है। और मेडिकेटेड जितने भी सोप होते हैं उसका मैं आप लोगों को बताऊं कि मेडिकेटेड जितने सोप होते हैं वो बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। अगर आप अपनी स्किन को ट्रीट करना चाहें तो हमेशा सोप की तरफ जाएं, तो ठीक है। दूसरा कि कमर्शियल जो चीज़ें होती हैं जिनके एड्स आप बार बार देख रहे होते हैं, उसकी तरफ मैं थोड़ा सा बोलूँगी अपने पेशेंट्स को और अपने फैंस को, फॉलोवर्स को, कि वो उस तरफ मत जाए, क्योंकि जो कमर्शियल होता है ना, जितना उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसे खर्च किए जा रहे होते हैं उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। और व्हेन इट कम्स टू अ ट्रीटमेंट तो आपको कमर्शियल छोड़ के फार्मास्यूटिकल ऑब्वियसली बात है। और दूसरी चीज़ ये भी होती है नौरीन, जो OTC ड्रग्स होती हैं या फिर आपकी जो मार्केट में इजी टू कैच अवेलेबल हों, तो
उन प्रोडक्ट्स को लेने के लिए आपको पता नहीं है कि आपकी स्किन का टोन क्या है, आपको ये नहीं मालूम आपकी स्किन ड्राई है या ऑयली है, एंड आपने बस ऐड देख लिया कि ऐड में कोई लड़की जो जिसका रंग सांवला था एंड देन एकदम से 7 दिनों के बाद वो हाँ, गोरी वो होके आ एक गई। misconception है। अमेजिंग लाइक कोई जादू। खैर मैं अपने व्यूवर्स को इस प्रोग्राम की तवज्जो से यही बात बताना चाहूँगी कि स्किन जो होती है वो हर इंसान की अलग होती है। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हर इंसान की नेचर को डिफरेंट बनाया है, इसी तरीके से स्किन को भी डिफरेंट बनाया है। देयर इज 3 to 4 टाइप्स ऑफ क्वालिटी सोप। तो आप इसमें फिर आपकी स्किन को जो मैच कर रहा है या आप जिस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, आपको वही जो ड्रग है या कोई भी सोप है उसी तरफ आपने जाना है। सो कभी भी एक्सपेरिमेंट्स ना करें। क्या कहेंगी नौरीन इसके बारे में? फलक, आपको याद होगा हमने एक प्रोग्राम पहले किया था जिसमें मैंने पूरा बताया था कि आपको अपनी स्किन को रिकॉग्नाइज करना, तो आप किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आज मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। आपने अपनी स्किन को पहचानना है, अपनी स्किन को रिकॉग्नाइज करना है कि वो स्किन किस तरीके की है, क्या टाइप है आपकी स्किन की। तो फर्स्ट आपको ये करना होगा, जब आप सो के उठते हैं, ठीक है, तो 2 कॉटन बॉल्स आप लें। एक से आप अपना टी जोन को क्लियर करें, एक से आप अपना चीक्स को क्लियर करें, एंड देन आप उसको देखें कि किस पे ऑयल है और किस पे ऑयल नहीं है। अगर दोनों पे ऑयल है तो इट मीन्स कि आपकी ऑयल स्किन जो है वो ऑयली है। अगर दोनों ड्राई है तो इट मीन्स कि आपकी स्किन ड्राई है। और अगर वो मॉडरेट है, लाइक टी जोन आपका जो है वो ऑयली है और आपकी चीक्स जो है वो ड्राई है, तो इट मीन्स आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्किन को रिकॉग्नाइज करना सीखें कि आपकी स्किन कैसी है। दूसरा मैं आप लोगों को बोलूँगी कि फलक ने बहुत अच्छी बात की कि एक तो ऐसे कमर्शियल्स जो कि बार बार टी पे आ रहे होते हैं, उसमें रंग गोरा हो गया, आप सफ़ेद हो गए और 7 दिन के बाद आप चमक रहे हैं, इस तरीके की चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें। स्किन का अच्छा होना, हेल्दी होना ज़्यादा बेटर आपको सूट करता है बजाय कि गोरा होना। ये जो मिसकॉन्सेप्शन है ना कि हम गोरे हो जाएं और हम चमकना शुरू हो एक जाए। कॉलर हमारे साथ शामिल है, अलीशा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जी। अलीशा, क्या सवाल करना मुझे आपका सबसे पहले तो ये कहना है कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत जो पहले के प्रोग्राम है वो भी मैं देखती हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और मेरा सवाल आज का ये है कि मैंने बहुत सारे जो है वो मतलब डॉक्टर्स को भी दिखाया अपनी स्किन के हवाले से ना। मेरी स्किन पर जो है वो एक्ने खत्म होने के बाद ब्लैक स्पॉट जो है वो स्किन पर रह गए हैं, लेकिन उसके लिए मैंने जो है वो काफी डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन वो मेरे ना ब्लैक स्पॉट जा नहीं रहे हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल जी। नौरीन, अच्छा, ब्लैक स्पॉट्स अगर ना जा रहे हो तो सबसे पहले तो आपने चेकअप कराना चाहिए। ठीक है, होता ये है कि हम एक्नी के लिए ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, बेसिक जो हमारा मेन इशू होता है, लेकिन उसके बाद जो एक्नी स्पॉट्स होते हैं उसके लिए हम सोचते हैं कि यार अब जाने की ज़रूरत नहीं है, और उसको हम मतलब बार बार जो है विजिट नहीं करना चाहते। खासतौर पे डॉक्टर्स को हम विजिट नहीं करना चाहते। हम लोग सोचते हैं कि हम बाहर जो है वो कमर्शियल जो चीज़ें वो हम लें और लेके आप लगा लें। आपको विजिट करना चाहिए। दूसरा ये कि पीएच मेंटेन करें। अगर आप पीएच मेंटेन करेंगी, एंटी स्पॉट्स चीज़ें यूज़ करेंगी, टोनर अच्छा यूज़ करेंगी जो कि रिकमेंडेबल टोनर है मेडिकेटेड, अगर आप वो यूज़ करेंगी तो फिर ये स्पॉट बहुत जल्दी रिमूव हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी ऐसे इंसान के पास जाएं जो कि आपको सही तरीके से गाइडलाइन दे सके। obviously you need to go for dermatologist, pre-care, post-care, these all things are very important. When it comes to acne, post care is very अच्छा नौरीन, ये जो डिफरेंट तरह के प्रोसीजर्स आ गए मार्केट में, हाँ, बिल्कुल। एंड ये भी कमर्शलाइज हो गए हैं। अब पहले तो ये डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत सीक्वेंस के साथ चीज़ें चला रहे थे, बट राइट नाउ द थिंग इज दैट कि इतना कमर्शलाइज हो गया है कि जिसको दिल चाहता है जाके अपना ट्रीटमेंट करवा लेता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको इसमें क्या मतलब आप क्या बताएंगे हमारे व्यूवर्स को? प्लीज़ ज़रा गाइड करें। और इसमें होता यह है कि अगर कोई ट्रीटमेंट किसी की स्किन पर सूट नहीं करता तो स्किन और मज़ीद डैमेज हो जाती है। अच्छा, उसमें होता ये है कि एक तो आपको पता हो जाने से पहले कि जहां आप जा रहे हैं उसके रिव्यूज़ कैसे हैं। समटाइम्स रिव्यूज़ नहीं होते क्योंकि रिव्यूज़ के लिए आपको पेशेंट का इंटरव्यूज़ चाहिए होता है, वो आपको जो है वो अलाउ नहीं कर रहे होते कि वो आपको कोई ऐसा क्लिप वगैरह दें। तो आपको एक तो पता होना चाहिए कि जिस जगह पे आप जा रहे हैं वहाँ पे जो बंदा आपको ट्रीट कर रहा है वो खुद कैसा है। ठीक है, फर्स्ट आप उसको देखें, देन फिर उसके बाद देखें कि उसकी ट्रीटमेंट कैसी है, ट्रीटमेंट प्लान्स कैसे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पे जाएं आप बोलें कि मुझे पीलिंग ही करवानी है, ठीक है, और मेरे हिसाब से उस इंसान को पीलिंग सूट नहीं करी हो, उसको नीडलिंग सूट करी हो, तो पहले सुने कि सामने वाला आपको क्या बोल रहा है, उस पर बज़द ना हो। और दूसरी बात कि ठीक है नौरीन, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं कि क्या किस तरीके से प्रोसीजर को करना चाहिए, किस तरीके से स्किन को चेकअप करवा के और आफ्टर दैट केयर करनी चाहिए। पर एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे थे स्किन केयर के हवाले से कि स्किन केयर कैसे करनी चाहिए और साथ साथ में जो है हमें स्कैबिस एंड एक्नी और इन सब चीज़ों से कैसे बचना चाहिए। हमारे साथ नौरीन अजमल मौजूद हैं। जी नौरीन, ज़रा बताइएगा कि आप बता रही थी कि स्किन को आप चेक करने के लिए आपकी डिफरेंट तरह के प्रोसीजर्स होते हैं क्या, या डिफरेंट तरह की टेक्निक्स होती हैं, तो ये हमारे इधर व्यूअर्स को बताएगा कि क्या टेक्निक्स होती हैं जिसमें आपको पता चल जाता है कि आपकी स्किन ड्राई है या ऑयली है या सीबम प्रोडक्शन हो रहा है। क्या आपने जरा डिटेल में बताया था और जरा बताया हमारे व्यूअर्स को। होता ये है कि जब आप फलक सो के उठे ना, जितने भी व्यूअर्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं, अगर उनको अपनी स्किन को रिकॉग्नाइज करना है कि उनकी स्किन के टाइप क्या है, तो जब सो के उठें तो 2 कॉटन बॉल्स अपने साइड के ऊपर रख के सोएं। सुबह जब आप उठें तो बिफोर फेस वॉश आप जो है वो एक कॉटन बॉल को अपने चीक के ऊपर चेक करें, चीक क्लियर करें उससे। अगर वो ड्राई है और टी जोन अपना एक से वो करें, क्या नाम है, कॉटन बॉल से आप क्लीन कर लें। अच्छा, दोनों कॉटन बॉल्स को आप रख के देखें कि कौन सी ड्राई है और कौन सी ऑयली है। अगर दोनों ऑयली है तो इट मीन्स कि आपकी स्किन जो है वो ऑयली है, और अगर दोनों ड्राई है तो मतलब आपकी स्किन ड्राई है। और अगर आपका टी जोन जो है वो ऑयली है और आपके चीक्स जो है वो आपके ड्राई है, तो इट मीन्स आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है। तो उसको फिर आप उसी हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। होम केयर के ऊपर आप बहुत सारी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, पानी का इंटेक बढ़ा दें, डिटॉक्स वाटर ज़्यादा पिएं। आप मिंट लीव्स जो है पानी के अंदर डाल के छोड़ दो, फिर वो आप पूरे दिन जो है। अच्छा, मिंट लीव्स, डिटॉक्स वाटर का भी जरा हमारे व्यूअर्स को बताएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि डिटॉक्स वाटर को की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, कैसे बनता है। वो ये समझ रहे होंगे कि मार्केट में शायद मिलता है और हमें वो पीना है। ये हम घर में ही बना सकते हैं ना, बहुत ईजी है। वाइटामिन मिनरल्स के अंदर होते हैं, बहुत मतलब ईजी टू मैक है। अब जरा बताएंगे व्यूअर्स को। आप डिटॉक्स वाटर इस तरीके से बनता है कि वो कहीं मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, ना आपको कहीं जाना पड़ता है, ना कहीं से आपको लाना पड़ता है। आप नॉर्मल वाटर लें, नॉर्मल वाटर लेके आप रात में उसके अंदर जो है मिंट लीव्स जो होते हैं वो आप डाल के उसको छोड़ दें पूरी रात के लिए, और फिर सुबह जब आप पिएं तो वो आप पूरे दिन अपने पानी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपकी एक्नी भी कंट्रोल रहेगी, आपकी स्किन पीएच भी कंट्रोल रहेगा और आपकी स्किन भी हाइड्रेट रहेगी। ओके, आपकी स्किन भी हाइड्रेट रहेगी आपकी, क्योंकि आप पानी भी ले रहे हैं। दूसरा, वो आपकी जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स है उसको यूरिन के जरिए जो है वॉश आउट करता रहेगा डेली, तो आपकी स्किन का पीएच भी मेंटेन रहेगा। कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, एर्जा बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी बताइएगा, क्या सवाल करना चाहेंगे? मैम, मेरा क्वेश्चन ये है, एक एक्ने के हवाले से बता दिएगा पहले तो कि एक्ने को किस तरह से दूर किया जा सकता है, और दूसरा प्लीज ये भी बता दिएगा कि डार्क सर्कल जो हो जाते हैं उनको किस तरह से रोका जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। ओके, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी नौरीन। अच्छा, डार्क सर्कल्स के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी नींद के टाइमिंग्स क्या हैं। ठीक है, 7 घंटे आपको नींद हर हाल में लेनी चाहिए। अगर आप थके हुए भी हैं या आपकी रूटीन डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा, आप 7 घंटे नहीं सो पा रहे, तो आप विटामिन ई ऑयल आता है, वो विटामिन ई ऑयल को आप रात को जो है वो अपनी आंखों के ऑल अराउंड जो है लगा के आप सो जाएं। दूसरा, बहुत सारे जो है वो फार्मास्यूटिकल्स के विटामिन सी सीरम्स अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हैं, वो आप अपनी ऑल अराउंड लगा सकते हैं अपनी आई के, और फिर आप रात को जो है वो तकरीबन कोशिश करें कि 7 घंटे की अपनी नींद मुकम्मल करें। दूसरा, जो मैंने डिटॉक्स वाटर बताया वो ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, ताकि आपकी जो स्किन के अंदर अप एंड डाउन हो रहा है, जो डार्कनेस आ रही है, जो फेड हो रही है स्किन, वो आपकी नॉर्मलाइज होती चली जाए। ठीक है, ओके। और दूसरा, एक्नी के लिए मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं। आप एक्नी के लिए एक अच्छा सोप ले सकते हैं, टोनर अच्छा रखें ताकि आपकी स्किन क्लीन रहे। जितनी स्किन क्लीन रहेगी उतनी आपकी जो है सीबम प्रोडक्शन कम होगी, और सीबम प्रोडक्शन कम होने की वजह से आपकी स्किन के ऊपर जो है ना तो सीबम प्रोड्यूस होगा और ना ही आपकी एक्नी प्रोड्यूस होगी। हाँ, सिवियर एक्नी के अंदर आप बहुत अच्छी कोई मेडिसिन वगैरह लें, लेकिन वो जो प्रिस्क्राइब की हुई हो। अच्छा, जो प्रिस्क्रिप्शन हो वही आपको लेनी है। की हुई हो, ये नहीं कि आप अपनी तरफ से चले गए और अपनी तरफ से जाके आपको 2-3 आपकी दोस्त ने बता दिया कि मैंने ये इस्तेमाल किया तो आप। अच्छा नौरीन, एक और भी कॉन्सेप्ट होता है कि स्किन के हवाले से हमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, और मेडिकेशंस भी जो है वो बड़ा ख्याल से लेनी होती हैं। और साथ साथ में कॉस्मेटोलॉजी, आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो आपसे मुझे ज़रा ये पूछना है कि लेज़र के बाद एक मिथ है कि लेज़र करवाते हैं फेशियल हेयर के लिए, तो उसके बाद स्किन के ऊपर एक्नी आ जाते हैं, तो उसके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएं, क्या वाकई ये बात ठीक है कि पोर्स के ऊपर अगर वो फॉलिकल्स के ऊपर आप हेयर रिमूवल लेजर करवा रहे होते हैं तो उसके बाद एक्नी नहीं आती है स्किन के ऊपर, लेकिन हाँ आपके बाल जो है वो थोड़े टाइम के बाद अगर ग्रो हो रहे हैं, जैसे लेजर से ये मिसकॉन्सेप्शन है कि 100% हेयर रिमूवल हो जाता है। 100% हेयर रिमूवल नहीं होता, वो हेयर रिमूवल होता है आपके लाइक अगर 100% आपके बाल हैं तो उसमें से 70% रिमूव हो जाएंगे, 50% रिमूव हो जाएंगे, लेकिन
विद टाइम आपके वापस जरूर आते हैं, लेकिन जो बाल आता है वो मोटा बाल आता है। तो अगर वो बाल बाहर नहीं आया, वो अंदर ही ग्रो कर रहा है, तो फिर उस कंडीशन इनग्रो हेयर हो गया। तो फिर उस ओके कंडीशन में आपको एक्ने हो जाती है। ओके। और दूसरा एक और चीज, आप अपनी स्किन की हाइजीन को मेंटेन नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली अगर आप लेजर ना भी कराएं, कुछ भी ना कराएं, तब भी आपकी एक्ने तो प्रोड्यूस होगी। अच्छा, होगी। तो हाइजीन, सीबम आ रहा है अच्छा आपकी एक skin तो होता है कि हाइजीन मेंटेन ना करना, इसकी वजह से एक्ने प्रोडक्शन होती है, बट दूसरी तरफ ये होता है कि आपने कोई ऐसा केमिकल अप्लाई कर लिया, यानी ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज कर लिया स्किन पर, एकदम से आउटब्रेक हो जाता है एक्ने का। हाँ, बिल्कुल। तो इसमें भी जरा हमारे व्यूवर्स को बताएं कि सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट जो होती है, जैसे आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो कॉस्मेटिक के अंदर प्रोडक्ट की सिलेक्शन बड़ा कि खतरनाक होती है कि अगर आपने ऐसी कोई प्रोडक्ट ले ली जो आपकी स्किन को सूट नहीं बिल्कुल की, ऐसे ही है। तो एकदम से आउटब्रेक होता है फेस पर। अच्छा, होता ये है कि हमारी जो नॉर्मल सोसाइटी है उसका टारगेट ये होता है गोरा रंग। हाँ ठीक है, बिल्कुल। गोरा रंग, गोरा रंग, गोरा रंग। गोरे रंग की जितनी भी क्रीम्स है, सस्ती वाली क्रीम्स आती हैं, इसके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं बहुत ज्यादा। अगर आपको कोई ये दे भी रहा है कि मैं बना रही हूँ खुद, और मैं बना के, जैसे बहुत सारी जगहों पे होता है कि मैं खुद बना रही हूँ और इसका रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और हमने ये टेस्ट किया भाई, जब तक वो FDA प्रूफ ना हो आप वो चीज इस्तेमाल ना करें। ठीक है, सस्ती कोई क्रीम इस्तेमाल नहीं करें जो जिसका ये दावा होता है कि आप रात को लगा के सोएं और सुबह आप गोरे हो जाएंगे, ऐसी भी कोई क्रीम इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि वो बहुत डैमेज करती है आपकी स्किन को। अगर वो आपकी स्किन को डैमेज कर रही है तो इट मीन्स कि वो आपकी स्किन को लॉन्ग टर्म पे जाके बहुत बुरा साइड इफेक्ट देगी। ओके। ब्लैक कलर के मार्क्स हो सकते हैं, आपको पिगमेंटेशन हो सकती है, फिर उसको ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब वो स्किन के अंदर पेनेट्रेट हो जाती है चीज़। उसके बाद आप कुछ भी अप्लाई करते रहे, वो टेम्परेरी बेसिस पे आपकी स्किन सही हो जाएगी, लेकिन परमानेंटली उसको फिर आपको जो है वो बहुत मुश्किल से ट्रीट करना पड़ता है। अच्छा, वो एक फॉर्मूला क्रीम्स आती हैं मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ, मैं ज़्यादा इसको एलेबरेट नहीं कर रही फॉर्मूला क्रीम्स। लेकिन होता ये है कि कभी कभी लोग घर में भी बना रहे होते हैं। जैसे पहले ज़माने में नहीं था 5 क्रीमें, लाइक मैं जब छोटी थी तो ये मैंने बहुत सुना है कि 5 क्रीमों का एक फॉर्मूला पता नहीं बनता था इस तरीके से ना। वही जो अब क्रीम्स आ रही हैं वो उसी को ही फॉलो करते हुए आ रही होती हैं, जिनका ये दावा होता है कि आप 7 दिन में गोरे हो जाएंगे, आप 15 दिन में गोरे हो जाएंगे, 15 दिन में रंग गोरा करने वाली क्रीम। मैंने काफ़ी ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने वो अप्लाई किया और उनके जो है वो एकदम से एलर्जी हो गई, पूरी स्किन के ऊपर दाने निकल आए। ओहो। और एक ही रात में, जैसे होता है ना रात में शादी है किसी लड़की की, उसने रात में लगा ली, तो ऐसे बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं जिसके अंदर आप रात में लगा के सोएं और सुबह जो है एक्ने हो जाए, उसके बाद फिर वो परेशान हो जाती हैं। तो इस तरीके से नहीं करें, सस्ती चीज़ों के ऊपर थोड़ा टाइम वेस्ट ना किया करें, अच्छा और क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करें। अच्छा, क्वालिटी प्रोडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वही बात हम अपने व्यूवर्स को अपने प्रोग्राम के तवज्जो से ही बताना चाहूँगी कि प्लीज़ प्रोडक्ट सिलेक्शन में आपने बहुत केयर करनी है। एक कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, अशर। जी अशर, क्या सवाल करना चाहेंगे? जी मैम, मेरे जो है ना फेस पे जो वाइट वाइट स्पॉट्स हैं, तो वाइट उसके लिए स्पॉट्स हैं। और आपका कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा है? आपका खुद का कलर सांवला है, वाइट है, किस तरह का कलर है? सांवला है। ओके, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। सांवला है मैम, सांवला कलर है। सांवला कलर, ओके जी। अच्छा, व्हाइट कलर के अगर स्पॉट्स हैं तो मैंने आपको पहले भी पूरा इसकी डिटेल बताई है कि वो हम पता कर ही नहीं सकते ना किस कॉज की वजह से हो रहा है जब तक कि आपके ब्लड टेस्ट वगैरह ना हो। ठीक है। लेकिन ये मिसकॉन्सेप्शन है कि आपने मछली के ऊपर पानी पी, दूध पी लिया, मछली के ऊपर आपने दही खा लिया, इस तरीके की सारी चीज़ें जो है वो एक कहते हैं ना ओल्ड स्कूल बात है, ये ओल्ड स्कूल बात है। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं होता, या तो आपके इनहेरिटेंस पर वो उसको किस तरीके से वो ट्रीट करें? क्या उनको अपने क्रीम्स आ गई हैं, लेकिन इनिशियल मैंने बताया ना कि अगर इनिशियली होना शुरू हुआ है तो वो ट्रीटेबल है। लेकिन अगर वो एक्सट्रीम कंडीशन पे जा चुका है तब वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अच्छा, जरा बताइएगा हमारे व्यूवर्स को कॉस्मेटोलॉजी या डर्मेटोलॉजी, बड़े जो है वो स्टार्स हैं हॉलीवुड में, उनको भी ये प्रॉब्लम है। अच्छा, उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाता है और वो इसको नहीं ट्रीट कर सकते। ओके। अच्छा नौईन, जरा बताइएगा कॉस्मेटोलॉजी के अंदर, डर्मेटोलॉजी के अंदर, इसमें भी मजीद और मतलब स्पेशलाइजेशन आ गई हैं, तो हमारे व्यूवर्स को जो मतलब कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं वो करवाने के लिए कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या क्या करना चाहिए? जरा ये भी हमारे व्यूवर्स को बता दें। देखें, 2 अलग अलग फील्ड्स हैं, ठीक है। एक जगह पे हम रिस्ट्रिक्टेड हैं, एक जगह पे हम रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ठीक है। होता ये है कि जब आप कॉस्मेटोलॉजी करते हैं तो उसमें आप कॉस्मेटिक्स के थ्रू
डील करने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो हाँ, है वो इंटरनल आप नहीं जाते, राइट? इंटरनल आप सप्लीमेंट्स तक जा सकते हैं, सही, सप्लीमेंट्स तक जा सकते हैं आप। इंटरनली जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं एक जगह पर आकर। डर्मेटोलॉजी में ये है कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह होती है, तो उसमें आप जो लोग सर्जरीज भी करते हैं, प्लास्टिक सर्जन्स भी बनते हैं। और दूसरा आप जो है वो मेडिकेशन के अंदर आपकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। ठीक है। हाँ, लेकिन बेहतर ये है कि आप जहाँ पे भी जाएं अच्छी जगह पे जाएं, जहाँ भी जाएं और जहाँ पे भी एक्सपर्टीज जाएं, होनी हाँ, चाहिए, अच्छी जगह पे जाएं और ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे जो है वो सामने वाला उस पर एक्सपर्टीज रखता हो। तो वही बात है ना कि बहुत सारी स्किन के इश्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग मिसगाइड हो रहे होते हैं, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस मार्केट में आ गए हैं। और वही बात है कि हमारे जो भी पेशेंट्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमें उनको फैसिलिटेट करना है कि अच्छी से अच्छी चीज़ों को अप्रोच करें, अच्छी से अच्छी चीज़ों को इस्तेमाल करें ताकि उनके डिफ़िकल्टीज़ ना हो, स्किन और मज़ीद डैमेज ना हो जाए। मैंने बहुत सारी ये चीज़ें भी मार्केट में देखी हैं कि बहुत सारी ख़वातीन, ज़्यादातर लड़कियों का ये मसला होता है कि रिश्तों की वजह से या और थोड़े पर्सनल इश्यूज़ की वजह से या पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से वो बॉडी शेमिंग हो जाती है या फिर स्किन के हवाले से वो बहुत कॉम्प्लेक्स में चली जाती हैं। उसकी वजह से फिर रॉन्ग डिसीशंस हो रहे होते हैं। तो प्लीज़ खुदारा आप जो है वो अपने आप पर प्राउड करें, कॉम्प्लेक्स में ना जाएं। और अगर आपको कोई ट्रीटमेंट करवाना भी है तो उस बेसलाइन देखें, जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं उसकी बेसलाइन देखें कि उनकी एक्सपर्टीज़ किन चीज़ों के अंदर हैं, उसके बाद ही आप जो है वो प्रॉपर अप्रोच करें। क्या कहेंगी इसके बारे में? बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये एक जो कॉन्सेप्ट हो गया ना कि लड़की गोरी हो, लंबी हो, लंबे बाल हो, और एक लड़की को ना एक मॉडल बना दिया है कि बस वो ऐसी हो। तो प्लीज़ मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं करें, क्योंकि आप लोगों की जो लोग इस तरीके की डिमांड्स करते हैं ना, उनकी वजह से लड़कियाँ बहुत ज़्यादा अपने साथ गलत चीज़ें इस्तेमाल करके अपनी स्किन को कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हैं। अपनी स्किन को, अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। हाँ, जहाँ तक बॉडी शेमिंग का सवाल है वो ये है कि आपको अपनी फिटनेस के लिए भी, अपनी फिटनेस का पर्सनली ख्याल भी होना चाहिए कि आप कैसे लग रहे हैं। क्योंकि जब आप अच्छे लग रहे होते हैं, आप एक प्रेजेंटेबल लग रहे होते हैं, तो आपको कहीं पे भी सोसाइटी में बैठने में अच्छा लग रहा होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन हाँ, ये बोलना कि रिश्तों की वजह से, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, स्पेशली हमारी सोसाइटी में, कि हम लोगों को जो है वो जब रिश्ते देख रही होती हैं माएँ वगैरह या लड़के देख रहे होते हैं, तो उनको एक लड़की चाहिए होती है जो बिल्कुल मॉडल हो। तो मॉडल में और लड़की में बहुत डिफरेंस होता है। इसको आप लोग जो है वो थोड़ा प्रमोट भी करें इस चीज़ को, क्योंकि मैं काफ़ी ये चीज़ देखती हूँ कि लड़कियां जो, क्योंकि बीइंग अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे जो ये इशू के साथ आते होंगे कि भाई हम लोगों को गोरा दिखना है, या इंजेक्शन होती है, वाइटनिंग इंजेक्शन, जिस चीज की जरूरत नहीं है वो चीज भी अप्लाई करना या बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना, ये जो है ना वो ठीक नहीं। और दूसरा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि आप जैसे भी, आप बहुत अच्छा हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको बनाया ना। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ ऐसी दुनिया में बनाई नहीं है जो कि अप एंड डाउन हो। अल्लाह ताला ने हर चीज़ बहुत परफेक्ट बनाई है, क्योंकि अल्लाह ताला से ज़्यादा परफेक्ट तो कोई और है ही नहीं। तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। दूसरा, मैं दूसरों को ये बात बोलूँगी कि ये जो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस की तरफ जाते हैं ना लोग, कि गोरी है, ये काली है, वो प्लीज़ मत किया करें, क्योंकि इससे सोसाइटी के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ऑब्वियस ही बात है, एक अलग ही इशू आ जाएगा। बट आप बस अपनी स्किन को हेल्दी रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, डिटॉक्स वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें और अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करें बजाय कि सस्ती चीज़ें इस्तेमाल करें। Okay. अच्छा, एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये बहुत ज़्यादा कॉमन भी है और आजकल जो है लड़कियों के अंदर ये शिकायत आ रही है, उसकी वजह से भी एक्नी होती है। तो उसके लिए क्या ये सुपरफिशियल सोप्स या सुपरफिशियल क्रीम्स या जिस तरीके से इनके प्रोडक्ट हैं होप डेयरी, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फिर आप किसी गायनी को आप रेफर कर दें, जिसको आप जानते हो बहुत अच्छी कोई गायनी हो, आप उसके पास रेफर कर दें, क्योंकि ये उनका प्रॉब्लम होता है, ये हम डील नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, आप उनको रेफर करें और उनसे बोलें कि आप दोनों चीज़ों को साथ करवाएं। आप अपनी एक्नी को सुपरफिशियल भी डील करें, ठीक है, सप्लीमेंट्स के थ्रू भी करें, अपनी डाइट के थ्रू भी करें, और दूसरा जो मेन कॉज है उसको आप जो है वो रिजॉल्व करें, ताकि आपका जो टेम्पररी इशूज़ की वजह से हो रहा है वो आपका कंट्रोल हो सके। क्योंकि जब तक आप इंटरनली नहीं है सही है, तो आप ऑब्वियसली स्किन सही नहीं होगी, टेम्पररी बेसिस पे सही हो जाएगी, आप मेंटेन करके रखेंगे वो सही हो जाएगी, लेकिन उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आपकी जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, दैट्स नॉट बी ट्रीटेड बाय द कॉस्मेटोलॉजिस्ट, दैट इज नॉट बी ट्रीटेड बाय द
डर्माटोलॉजिस्ट, दैट इज नॉट बी ट्रीटेड बाय नॉर्मल फिजिशियन। आपको ये ट्रीटमेंट जो करवाने होते हैं वो गायनाकोलॉजिस्ट से ही करवाने होते हैं, या फिर जो इस फील्ड के माहिर होते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस को जो देख रहे होते हैं। तो प्लीज़ खुदारा आप लोग अपनी साथ प्ले ना करें। अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो आप लोग को लग रहा है कि ये अब आप इसके अंदर एक्सपर्टीज नहीं है, आपकी इस चीज़ के अंदर आप लोग एक्सपर्ट नहीं है, तो थोड़ा से पढ़ लें इसके बारे में, या फिर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके मशवरा करें कि भाई हमारे साथ ये मसला है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मसला है, जिसकी वजह से एक्नी बहुत ज़्यादा फेस पर हो रही है या एक्नी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उसके बाद जो है वो जब एक जो इंटरनल इशू है, जब तक इंटरनल इशू रिजॉल्व नहीं होगा तब तक आप सुपरफिशियल जितने भी प्रोडक्ट्स स्किन पर इस्तेमाल कर लें वो आपकी स्किन को ठीक नहीं कर सकते हैं। क्या कहेंगे? स्किन को टेम्परेरी मेंटेन कर सकते हैं लेकिन वो प्रॉपरली आपको डील नहीं कर सकते। और जो मैं एक बात बोलूँगी, जितने ही लोग इस वक्त देख रहे हैं, जिस चीज़ में जो एक्सपर्ट हो ना, आप लोग उसके पास जाया करें। कुछ लोग होते हैं वो आपस में हार्मोन का इशू है या फिर पीसीओडी है, तो वो आपस में डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं। जैसे मुझे हुआ है, सही है, अब मुझे जो ट्रीटमेंट दिया गया होगा ना वो मैं अपने से दूसरे बंदे को ट्रांसफर करती रहूँगी। तो ऐसा मत क्या करें, इसके बहुत सारे रीजंस भी होते हैं। गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएं, गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाके सही तरीके से उसको जो है वो अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के ये वही ट्रीट कर सकते हैं कि इंटरनल अगर आपको ट्रीट करेंगे मेडिसिन वगैरह के थ्रू, तो एक्सटर्नली जो हम चीज़ें आपको अप्लाई करने के लिए देंगे वो फिर परमानेंट ट्रीटमेंट होगा आपका। अच्छा, परमानेंट, वरना वो टेम्परेरी होगा, क्योंकि मेन कॉज तो वहीं पर ही है ना, रूट कॉज तो वहीं पर ही है। जब तक आप रूट कॉज को जो है वो नहीं करेंगे खत्म, जब तक आप जो है वो सुपरफिशियल आप जो भी चीज अप्लाई कर लें, टेम्परेरी बेसिस पे होगा लेकिन परमानेंट बेसिस पे नहीं होगा। अच्छा, ये जो फिलर्स हैं और ये जो बोटॉक्स हैं ये सब चीजें जो हैं, इसके लिए क्या कहेंगी? अगर ये करवाते हैं तो क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं? साइड इफेक्ट्स समटाइम्स हो सकते हैं अगर हैंडलिंग खराब है तो। ओके, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर हैंडलिंग खराब है। हाँ, सामने अगर कोई ऐसा है जिसके आपने ऑलरेडी रिजल्ट्स देखे हों, क्योंकि बहुत ही आपका पूरा फेस खराब हो सकता है इससे। आपकी अगर जरा सा अप एंड डाउन हो गया तो उससे आपका पूरा जो फेशियल एस्थेटिक्स है वो खराब हो सकती है। ओके, अच्छा, मींस कि जब आप कभी कोई प्रोसीजर करवाने जाते हैं तो जरा देखभाल के करवाएं, माहिर डॉक्टर से कराएं। खुदा ना खास आपका कोई भी इंजेक्शन गलत यहाँ से वहाँ लग गया, गलत जगह पे लग गया, उसका पॉइंट गलत हो गया, तो फिर वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो 6 मंथ तक स्टे करता है आपकी बॉडी के अंदर। अच्छा, हाँ, तो 6 मंथ्स उसको लगते हैं रिजॉल्व होने में, और फिर 1 मंथ आपको लगता है उसको सेटल डाउन होने में। अच्छा। तो ऐसे किसी के पास मत जाके लगवाइएगा जिनको जो टेक्निक्स ना आती है। अच्छा, जिनको टेक्निक्स ना आती हो उनको जो है वो जाहिर सी बात है, अब किसी को तो मालूम नहीं है ना कि किसके पास टेक्निक्स है, किसी के पास टेक्निक नहीं है। मेरे ख्याल से तो इन चीजों से अवॉइड ही करनी चाहिए। अब तो सोशल मीडिया पे करते हुए प्रोसीजर जो काफी सारी वीडियोस आई जाती है, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक है डॉक्टर जो बहुत एक्सपर्ट है इसमें, और वो डेली बेसिस के ऊपर काफी इंजेक्ट करती हैं और उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और ये डेली बेसिस पर बहुत सारे और चीज ये होती है कि आप पढ़ने को ना आप रेगुलेशन के अंदर रखें, आप पढ़ते रहें। ये नहीं हो कि आपने पढ़ाई को एक जगह पे स्टॉप कर दिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें न्यू टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, न्यू टेक्निक्स आती रहती हैं, तो आप उसको सीखते रहें। Okay. तो आप ये देखें कि कौन अपडेट है सबसे ज्यादा, आप फिर उसके पास जाके जो उसमें एक्सपर्ट हो उससे जाके अपना प्रोसीजर। अच्छा नौरीन, अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, हमारे व्यूअर्स को क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे आप? लास्ट मैसेज मैं ये देना चाहूंगी कि पहले तो ये जो सस्ती वाली जो क्रीम्स होती हैं वो इस्तेमाल करना बंद कर दें। दूसरा, अपने ऊपर प्राउड रखें, आप लोगों को अल्लाह ताला ने जैसे ही बनाया बहुत अच्छा बनाया है। तीसरा ये कि किसी को जो है वो डिग्रेड ना करें कि आप ऐसे दिख रहे हैं, आप वैसे दिख रहे हैं, क्योंकि जो भी है, जो भी जैसा भी दिखता है उसको अल्लाह ताला ने वैसे ही बनाया है। तो उसके ऊपर एक तो प्राउड फील करें। दूसरा, डिटॉक्स वाटर ज़्यादा पिएं ताकि आप अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखें, और अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करें बजाय कि सस्ती चीज़ें इस्तेमाल करें। और कमर्शियल से ज़्यादा आप लोग कोशिश किया करें कि फार्मेसीज़ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको फोकस करें। फार्मेसी के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो मेडिकेटेड होते हैं, FDA से अप्रूव होते हैं, उनके अंदर कोई ऐसा केमिकल मौजूद नहीं होता है जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सके। अब कमर्शियल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर हम लोग ऑब्वियस ही बात है, आई डोंट नो अबाउट देयर पॉलिसीज कि वो FDA से अप्रूव होते हैं या क्या होता है उनके अंदर। सो अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। अपनी मेज़बान फलक कादरी को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।